यहाँ पर हम हो गए रेडी और अभी हम जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी शूट पे। रास्ते में क्या होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए भी शूट पे चलते हैं। ये बैग पकड़ लिया है जी। आई होप आपको मैं सही तरीके से क्लियर नज़र आ रही होंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा है, और इस गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग आराम सुकून से घर बैठे चिल करें, एसी लगाएं और आराम सुकून से मेरे व्लॉग्स देखें। तो यहाँ से हो गई है रिकॉर्डिंग कंप्लीट एंड बहुत हेक्टिक रूटीन थी, और अब घर जाके आपसे मेन डिस्कस करेंगे सितारा यासीन के बारे में और उनके न्यू ब्लॉग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी अभी मैं ऑफिस से घर आई हूँ और यूसुफ यहाँ पर जहाज़ में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट 2 डेज से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ सितारा यासीन के बारे में। मुझे उस औरत पे गुस्सा ही बहुत है। बहुत गुस्सा है। आपको गुस्सा है? मैं देखता ही नहीं। नहीं देखते हो आप, चालाक बनते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी आपने जर्नी देखी होगी जो मैं सुबह से काम करके अभी थक के आ रही बैठी हूँ, और मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लिया जाए। आज नहीं, कॉन्टीन्यूसली 2-3 दिनों से व्लॉग्स आ रहा है। ये तीसरा व्लॉग है। 2 दिनों से व्लॉग आ रहा है क्योंकि कसम से मैं अच्छे खासे व्लॉग बना रही थी और अच्छी तमाम लाइफ चल रही थी। ये सलमा, सितारा और डिप्रेशन और इनका पूरा ख़ानदान यूट्यूब पे आ गया, तो कसम से मेरा तो दिल किया मैं इनके ख़ानदान के एक एक बंदे को चढ़ने मारूं कि क्या कर रहे हो आप लोग, ये क्या तमाशा लगा हुआ है। यूट्यूब मजाक है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। और मैं आपको फिर बता दूँ कि ये वीडियो और पिछली 2 वीडियोज़ व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सारा कुछ डिप्रेशन को रोकने के लिए है। ये मतलब पूरा ख़ानदान ही मुझे लगता है पागल है, और वो जो बैठा हुआ है सितारा यासीन का हस्बैंड, वो उसको मैं कसम से मीडिया में कुछ नहीं कह सकती, मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो मुझे बस कुछ और ही लगता है। समझ गए होगे आप। अच्छा जी, मैं आपको पहले एक बात कंफर्म कर दूं, कल भी मैंने वीडियो अपलोड की और बहुत सारे मुझे बैड कमेंट्स आए। मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि मेरी ना सितारा सगी है ना सलमा सगी है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी राय दे सकते हैं, जहां पर आप सच का साथ दे सकते हैं, जहां पर आप बुरे और अच्छे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिल किया बुरे कमेंट करने को तो आप कर दें, नहीं दिल किया तो आप अच्छे कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को, जो लोग अंधे हैं, उन तमाम लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि सितारा ने जो कल अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें उसने कोई अपनी सच्चाई साबित नहीं की। उसने सारे का सारा अपना वो जो टूर उसका था सऊदी अरब का, वो सारे का सारा उसने दिखाया है। वहाँ पर भी उसने साफ साफ अपनी वीडियो में कहा है कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे थे, और मेरी जब वीडियो अपलोड होती थी उसके 1 घंटे के बाद वो अपनी वीडियो अपलोड कर देती थी सलमा। यानी कि सारा का सारा जेलसी फैक्टर लग रहा है। सलमा जो है उसने कुछ देखा होगा तो उसने इल्ज़ाम लगाया होगा। कोई भी पढ़ी लिखी खातून जो कि जॉब करती है वो कोई ऐसा घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकती व्यूज़ के खातिर। सलमा की वीडियोस देख के वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसके सारे सबूत थे उसके साथ। सितारा की वीडियो में कोई सबूत नहीं था जी, किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका एटीट्यूड नज़र आ रहा था। व्यूज़ की खातिर ये कर रही है, इसको व्यूज़ चाहिए, मुझे तरक्की मिल गई है, मेरा ये हो गया है, मैंने 40 लाख उसको दिए। भाई तुम गई थी, तुमने देने थे, तुम्हारे बनते थे, तुमने इतनी एयाशी की है, तुम आराम सुकून से घर में बैठती। मैं नदीम भाई की भी वीडियो देखी है, सलमा के जो भाई हैं, ये तो अपने बहन भाइयों के सके नहीं है, तो ये किसी के खाक सके होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैंने आप तमाम लोगों को ये कहनी थी कि ये सितारा यासीन ही मज़लूम क्यों है? जो साजिद की दूसरी बीवी जो है, जिसके ऊपर इसने वीडियोस बना बना के उसका बेबी होने वाला है, उसका बेबी बॉय है, बच्चा हो गया है। साजिद अपनी दूसरी वाइफ के पास होता है, उसकी केयर करता है, उसको सारा कुछ करके देता है। ये कंटेंट चला चला के तुम जो है इस रेटिंग पे आई हो, तुम यूट्यूब पे आई हो, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि उस लड़की का एक बच्चे की डेथ हुई है, उस पे क्या बीती होगी। और तुम्हें पता है जब एक लड़की इस सिचुएशन में होती है, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। क्या तुम्हारी वीडियोस ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस मिला हो? तो और मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ सितारा यासीन, तुम्हारा दुख तुम्हारा और किसी का दुख
कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए। तुमने इतना ज़्यादा उस लड़की को, जो कि साजिद की दूसरी बीवी थी, कौसर को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, उसने बिल्कुल भी ना हूँ की ना हाँ की। तुमने उसके ऊपर वीडियोस बनाती गई, अभी भी तुम मजलूम बनी हुई है, इतना तुम पैसा कमा रही हो, अभी भी तुम्हारी शक्ल जो है ना वो मजलूमों की तरह बनाई हुई है तुमने। तुम ये ड्रामेबाजी कर रही हो, तुम सरासर ये ड्रामेबाजी कर रही हो, एंजॉय तुम बहुत करती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सपोर्टर्स हैं सितारा के, उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा अपनी आंखें खोले और एक दफ़ा सोच के देखें, जो कौसर है उसके ऊपर इतनी बड़ी जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके ऊपर इतना बड़ा बम जो है वो गिरा, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसमें बेचारा कौन है? जो सामने आता है, जो बोलता है, जो रोता है, वो बेचारा है। तो फिर इस तरह सितारा तो ऑल टाइम बेचारी रहेगी। अगर यही सिचुएशन सितारा के साथ हुई होती, उसका कुछ ऐसा हादसा हुआ होता, तो क्या सितारा चुप बैठती? सितारा ने तो कौसर को इल्ज़ाम देना था। सितारा ने तो फिर अपने जो हस्बैंड है उसको इल्ज़ाम देना था। सितारा ने तो ये भी इल्ज़ाम सलमा को दे देना था कि भाई उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और उस पे भी उसको कंटेंट मिल जाना था कि मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ पर मेरा ये हादसा हुआ और ये हुआ, इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से, उसको वो भी कंटेंट मिल जाना था। मैं जस्ट आप तमाम लोगों को कह रही हूँ कि कर दें उसको सपोर्ट, जितना मर्जी करना करें, लेकिन प्लीज़ जो नज़र आ रहा है उसको तो ना झुठलाएं। सामने नज़र आ रहा है कि एक लड़की गलत है, सामने नज़र आ रहा है कि एक लड़की मजलूम है। यहाँ पर मुझे सितारा मजलूम नहीं लग रही है। पहले उसने आईब्रोज नहीं कट की थी, पहले मेकअप था। मुझे मेकअप के बारे में इतनी हाव नाव है, इतनी सेंस है कि जब आप आईब्रोज को शेप कर देते हैं तो आपकी आईब्रोज बिल्कुल शेप हो जाती है, एक बाल भी नज़र नहीं आता। और अगर वो इतनी सच्ची थी तो उसने आईब्रोज शेप करके, अपने बाल कट करके पिक्चर क्यों अपलोड की? कंटेंट, सिंपैथी, ये तमाम चीज़ें। सलमा ने अपनी खामन के साथ लड़ाइयाँ क्यों नहीं जो है वो जाहिर की अपने यूट्यूब चैनल पे कि मेरा खामन अगर मुझे गाली दे रहा है, मेरा खामन यहाँ पर जा रहा है, मेरा खामन वहाँ पर जा रहा है। भाई ये होती है एक इज़्ज़तदार खातून। एक इज़्ज़तदार खातून जो है ना वो ऐसा नहीं करती है, जिसमें सलमा भी है और जिसमें कौसर भी। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं आपस में एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सितारा चूंकि तरक्की कर रही है, मियाँ जो है उसका पीछे पीछे दुम दुबाते दुबाते भाग रहा है कि भाई ये तरक्की कर रही है, मैंने भी गाड़ी लेनी है, ये घर ले रही है, मैंने भी घर लेना। उनको प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सितारा प्लीज़ खुदारा दोबारा तुम आ गई हो डिप्रेशन डालने के लिए, दोबारा तुम आ गई हो। अब खुदारा अपने खामन को और कौसर को इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ये डिप्रेशन डाल रही हो यूट्यूब के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके दिमागों में। और अगर घरेलू बातें करनी हो ना तो मेरे पास भी बहुत सारी है। अगर घरेलू बातें करनी हो ना तो हर एक की लाइफ जो है ना वो स्टोरी से भरी पड़ी है, और वो भी ऐसी स्टोरीज जो कि तुम्हारी स्टोरी भी काट दे। लेकिन हम नहीं अपलोड करना चाहते, हम इस कैटेगरी की तरफ आना नहीं चाहते हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आप एक अच्छे तरीके से हैप्पीली लोगों को भी पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। लेकिन जहां पर इस लड़की ने यूट्यूब में उधम मचा रखा है और गंद फैला रखा है, गंद से भी गंद फैला रखा है। मैं सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सितारा के फैंस हैं, जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं, मैं कतई उनको ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं। मैं कतई सलमा के सपोर्टर्स को ये नहीं कह रही कि मैं आपके साथ हूँ या मैं सितारा के साथ हूँ। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता रही हूँ। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि जो है आप गलत हो या आप सही हो। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ अपनी नज़रों से, जो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्या ये गलत है? ये गलत है कि मैं कौसर के लिए अगर कह रही हूँ कि कौसर की क्या हालत हुई होगी अगर सितारा उस पर वीडियो बनाए तो, उसकी हालत दिखाए तो
तो लोगों को कौसर से भी प्यार हो जाएगा। इसलिए सितारा हालत दिखा ही नहीं रही कौसर की। सितारा को तो बस अपनी हालत दिखानी है, अपनी भव दिखानी है, अपने बाल दिखाने हैं। इस कदर इंतहाई गुस्सा चढ़ रहा है कि इतनी लाखों अवाम के साथ ये जो है ना खेल रही है। आई होप आपको ये वीडियो मतलब मैं क्या कहूँ आपको, आई होप आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आपके दिमागों में नहीं डाल सकती, लेकिन ये रियलिटी है। सितारा ने ये बात कही नहीं है, कन्विंस किया ही नहीं अपनी यूट्यूब फैमिली को कि मैं क्राउन होटल गई थी या नहीं गई थी। इसने जो इसके जो मैसेजेस थे जिसमें इसने कहा हुआ है अपने बहनोई को कि तुम कुरान मजीद पे हाथ रख के कह दो, कुरान मजीद पकड़ के कह दो, अल्लाह माफ कर देगा। मतलब ये बात कहाँ गई? ये बात तुम खा गई हो, ये बात तुम खा गई हो सितारा। मतलब तुम किन किन लोगों को पागल बना रही हो, पहले मुझे ये बताओ। हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां पागल नहीं बनेगी। अगर मुझे नीचे हेट भी आती है, कमेंट्स आते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे हेट कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये लोगों को बताऊंगी कि तुम कितनी गलत हो। अच्छा कंटेंट आ रहा है, हमें भी अच्छा बनाने दो। तुमने तमाशा लगाया हुआ पूरे यूट्यूब चैनल पे, अपनी बहन को एक्सपोज कर रही हो। जो बहन की सगी नहीं है, जो अपने भाई की सगी नहीं है, वो किसकी सगी है पहले मुझे ये बताओ। जो खामन की सकी नहीं है, खामन को भी यूटिलाइज कर रही है। खामन की बीवी इसको पसंद नहीं है, इसको खामन पसंद नहीं है, इसको बहन पसंद नहीं है, इसको बहन से जेलसी इतनी है कि उसका कम्युनिटी में चैनल नहीं लगा सकती ये औरत। क्यों नहीं लगा सकती? ताकि उसको व्यूज ना आ जाए। इतनी तुम्हारे अंदर जेलसी है। और मुझे तो तुम्हारी माँ पे आफरीन होती है कि माँ दोनों बेटियों को जोड़ के रखे, माँ अपने बच्चों को जोड़ के रखे। माँ ने सारे बच्चों में तफरके डाल दिए, माँ ने सारे बच्चों को बिखेर के रख दिया। वो सही है, पहले वो माँ सलमा को कहती है कि सलमा इसको समझाओ ये ऊपर ना जाए। सलमा झूठ बोल रही है या माँ झूठ बोल रही है, पता नहीं। माँ का किरदार भी मुझे न्यूट्रल ही लग रहा है। सो अगर आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पसंद आए हों तो मैं ये नहीं कह रही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैं जस्ट ये कह रही हूँ ये हेट ख़त्म हो जाए, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए यूट्यूब से। अब उसके व्लॉग्स आएंगे, घर का टूर करवाना है, घर सजाना है, और ये हम लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ही झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गलत है। कहा जाता है और सुना भी है कि झूठ के पाँव बड़े लंबे होते हैं, और जो बुरा शख्स होता है उसकी उम्र बड़ी दराज होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं यहाँ से, यूट्यूब से बस ख़त्म हो जाए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पसंद आए होंगे। और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि ये लड़की अपने आप को प्रूव नहीं कर रही है, और उसमें भी कह रही है कि जिसने मेरे लिए ये कह दिया तुम्हारे बच्चे मर जाए और तुम मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं उसको, तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं उसको, तो फिर वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए? ओके जी, अल्लाह।